पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह महंगे चारा जात हैं। मेरे मुल्क का अजीम किसान आज भी चंद सौ रुपए पर गुजारा करता है, जबकि मैं अगर बात करूं यूके, कनाडा, चाइना, इंडिया, रशिया, इनका किसान आज भी करोड़ों रुपए डेयरी फार्मिंग करके कमा रहा है। आखिर उन किसानों में क्या फ़र्क है और हमारे पाकिस्तान के किसानों में क्या फ़र्क है? सिर्फ़ और सिर्फ तालीम का ना होना है। हमारे पाकिस्तान में अशराफिया की वजह से मेरा किसान भूखा प्यासा मर रहा है। अगर किसी शख्स के पास शहर में वो चाहता है कि मैं 100 जानवरों की डेयरी फार्मिंग करूं और उसके पास एक मरला ज़मीन भी नहीं है चारा काश्त करने के लिए, तो वो अपना ख्वाब पूरा कर सकता है। अगर आपके पास एक मरला ज़मीन भी नहीं है, आपके पास लेबर की बड़ी तादाद भी नहीं है, तब भी आप अपने शहर के अंदर अपने घर के करीबी जगह पे 100 जानवरों की डेयरी फार्मिंग को मुमकिन बना सकते हैं। और डेयरी फार्मिंग करके आप मंथली बेसिस पे हज़ारों नहीं लाखों रुपए बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। सबसे पहले नंबर पे मैं अपना तारुफ करवाता चलूँ। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है, PhD मैंने की हुई है। मैं RJ साइलेज कंपनी का CEO हूँ। अरसा 5 साल से मैं साइलेज इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। आज मैं अपने प्यारे पाकिस्तान के किसानों को बताऊंगा कि एक ऐसा शख्स जो शहर के अंदर रह रहा है और डेयरी फार्मिंग करना चाह रहा है, उसे चारा काश्त करने के लिए उसके पास एक मरला ज़मीन भी नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आप 100 जानवरों की डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं अगर आपके पास एक मरला ज़मीन भी नहीं है चारा काश्त करने के लिए। पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह महंगे चारा जात हैं। अगर मैं बात करूं यूके की, इंडिया की, रशिया की और कनाडा की, उनका किसान आज भी करोड़ों रुपए कमा रहा है, लेकिन मेरे प्यारे पाकिस्तान का किसान आज भी चंद सौ रुपए पर गुजारा करने पर मजबूर है। आज मेरा PhD करने के बावजूद साइलेज इंडस्ट्री में आने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैं चाहता हूं कि मेरा ख्वाब है कि मेरे प्यारे पाकिस्तान का किसान लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, क्योंकि एग्रीकल्चर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और सबसे नुकसानदेह जो शोबा जा रहा है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, वो एग्रीकल्चर है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ साइलेज क्या है। साइलेज मकई, साइलेज तूड़ी और सब्ज चारे का सबसे सस्ता और बेहतरीन नेमुल बदल है। साइलेज हम लोग बनाते किस चीज़ का है? साइलेज हम लोग बनाते हैं मकई का, जब मकई हाफ मिल्किंग स्टेज के ऊपर होती है। वीडियो में आप देख भी सकते हैं। और इसके अलावा साइलेज ही क्यों इस्तेमाल करें, बाकी चारा जात इस्तेमाल क्यों ना करें? इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे रवायती किसान, मेरे प्यारे पाकिस्तान के किसान आज भी तूड़ी और सब्ज़ चारे को ही जानवर की खुराक समझते हैं। एक बात मैं यहाँ पे वजाहत करना चाहूँगा, जो तूड़ी होती है वो सिर्फ फिलर है, उसने पेट भरना है, उसने ना तो जानवर का गोश्त बढ़ाना है, ना जानवर का दूध बढ़ाना है। उसमें प्रोटीन सिर्फ 1 से 2% होती है, जबकि साइलेज के अंदर प्रोटीन 7 से 9% होती है, जिसका मतलब है कि तूड़ी से 7 गुना ज़्यादा फ़ायदा साइलेज का है। अगर आप साइलेज का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो जो भैंस, जो गायें दिन में 3 किलो दूध दे रही है, वो 4 किलो दूध देना शुरू कर देगी। अगर मैं आपको प्राइस का कंपैरिजन करके बताऊं, मतलब कि कीमत का मवाजना करके बताऊं, इस टाइम डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के अंदर, क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो तहसील दीपालपुर डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के अंदर है, यहाँ पे जो तूड़ी का भूसे का रेट चल रहा है वो 720 रुपये मन है, जबकि साइलेज आपको 500 रुपये मन मिलेगा। अब देख लें, एक मन के पीछे 200 रुपये का फ़र्क आ गया है। इसके अलावा वनडे की कीमत की मैं बात करूं तो वंडा 60 रुपये किलो है, साइलेज 12.5 रुपये किलो है। मैं अगर खल की बात करूं, मेरे पास कल ही एक फार्मर आए, उन्होंने कहा जी मेरी भैंस मर गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी मैंने ऐसी खल खिला दी जिसके अंदर फंगस पड़ी हुई थी। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर डेयरी फार्मिंग फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि महंगे चारा जात और इल्म का ना होना है, जिसकी वजह से लोग मुतनफ़र होते जा रहे हैं। ये जो लोग खल खिलाते हैं, बज़ाहिर तो दूध बढ़ जाता है जानवर का, लेकिन खल के अंदर अगर एफ्लाटॉक्सिन जो कि एक फंगस है, अगर वो पड़ गई तो खुदा न खास्ता जानवर की मौत का सबब वो हो सकता है। साइलेज बनाने का और इसके अलावा और साइलेज की अगर मैं आपको फ़ायदे बताऊं, आपके पास सबसे पहले नंबर पे आपने जानवर रखे हैं तो सबसे पहले आपको चारे की ज़रूरत होती है। चारे के लिए आपको ज़मीन ठेके पे लेनी पड़ेगी, बीज लेना पड़ेगा, 3 माह इंतज़ार करना पड़ेगा, यार कब ये चारा बड़ा हम काट के इसे डालें। बारिश आ गई तो आपका नौकर कह देगा जी
बारिश आ रही है खेत के अंदर, मैं तो चारा काट के नहीं ला सकता। जानवर ऐसी चीज़ है जिसे डेली बेसिस पे, रोज़ाना की बेस पे खुराक चाहिए। जैसे आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, चारा काटना, चारा लाना और जानवरों के सामने कुतर के डालना बड़ा ज़्यादा तकलीफ दह अमल है और बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता है। उन तमाम मसाइल से बचने के लिए आप साइलेज का इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात, आजकल जिस भी किसान के पास वो जाएं, वो कहते हैं जी लेबर नहीं टिकती, हमारे पास लेबर का मसला है इसलिए हम डेयरी फार्मिंग नहीं करते। आप शहर के अंदर रह के 100 जानवरों की डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लेबर रख के, एक मजदूर रख के। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है साइलेज का। आप एक पैकेट खोल लें, ये पैकेट खोल के जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जानवरों को उनके आगे डाल दें और इजीली जो है आप अपना काम जो है वो चला सकते हैं। उसके बाद साइलेज की मैं बात करूं तो मकई का होता है। जैसे आप लाइव क्रॉपिंग देख भी रहे हैं, मकई की लाइव क्रॉपिंग हो रही है। हम लोग हाफ मिल्किंग स्टेज पे, दूधिया स्टेज पे जब छली होती है उस टाइम हम लोग इसे जो है काटते हैं। फिर हम ऊपर ट्रैक्टर से इसे धड़े बनाते हैं। धड़े बना के फिर हम लोग 80 केजी की लेमिनेशन, ये ट्रिपल लेमिनेशन पैकिंग है, इसके अंदर हम लोग पैक करते हैं। हमारे साइलेज की मुनफरिद बात ये है कि हमारी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम है पीएचडी डॉक्टर्स, मैं खुद पीएचडी डॉक्टर हूँ, पीएचडी डॉक्टर पे मुश्तमिल है, साथ में डीवीएम डॉक्टर्स हैं जो क्वालिटी को इंश्योरेंस करते हुए, क्वालिटी की इंश्योरेंस करते हुए साइलेज जो है तैयार करते हैं। अब ये साइलेज की गठें आपको नज़र आ रही हैं, इन्हें हम बेल्स कहते हैं। 1 साल तक की कभी भी ख़राब नहीं होती हैं अगर ये फटे ना, चाहे धूप आए, आंधी आए, बारिश आए, इनके ऊपर जो मर्ज़ी पड़ता रहे, इन्होंने ख़राब नहीं होना। जबकि आम चारे जात की मैं बात करूँ, तूड़ी की धड़ों की बात करूँ, तो उसमें क्या होता है जी, बारिश आ गई, मिट्टी मिक्स हो गई, जिसकी वजह से जानवरों का मैदा जो है वो बंद हो जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा साइलेज का ये है कि एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जो कि जानवर के मैदे के अंदर जाके होना होता है। जब कोई भी किसान सब्ज़ चारा खिलाता है, सब्ज़ चारा पहले जाके उसकी फर्मेंटेशन होती है मैदे के अंदर, फिर जाके वो उसे हज़म होता है। लेकिन साइलेज ऐसी वाहिद चीज़ है जिसकी फर्मेंटेशन हम लोग बाहर ही करवा देते हैं। जो अमल जानवर के मैदे के अंदर जाके होना है वो हमने इन गट्ठों के अंदर करवा दिया है। जैसे ही साइलेज जानवर खाएगा उसका फ़ौरन से पहले दूध भी बढ़ेगा, उसका गोश्त भी बढ़ेगा। अच्छा आसिम भाई, उसके बाद अब मैं ऑर्डर देने का तरीका आपको बता देता हूँ। हमारे रेट्स जो हैं वो सीज़न के हिसाब से चेंज हो रहे होते हैं। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 16 नवंबर 2022 को। आज का रेट सर 12.5 किलो है, 12.5 किलो और 500 रुपये मन है। इस बंडल ये जो पैक हुआ हुआ है 80 किलो का ट्रिपल लेमिनेशन का। हमारी जो लोकेशन है तहसील दीपालपुर है, यहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है। अगर आप ऑर्डर देना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर है। और ऑर्डर कम से कम आपने 300 मन देना है। 300 मन से कम सर ऑर्डर हम नहीं ले सकते, उससे डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। और जो चार्जेस होते हैं गुड्स के, ट्रांसपोर्ट के 300 मन के, वो भी कस्टमर को पे करना होते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है आरजे साइलेज, वहाँ पर तमाम अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर कोई भाई बिज़नेस करना चाह रहा है साइलेज का, जिस तरह हमारे कई लोग इस्लामाबाद, पिंडी, रवात, कराची में लोग मंगवा के हमारे से आगे 1 रुपये महंगा सेल कर रहे हैं, तो आप इस तरह बिज़नेस आइडिया भी ले सकते हैं कि आप हमारे से 12.5 रुपये लें और 13.5 रुपये आगे सेल करें। इस तरह आप 1 रुपये बचा के 1 किलो के पीछे एक ट्रक के अंदर से 12,000 रुपये तक जो है वो बचा सकते हैं।